हाय एवरीवन। मैं आपका ज्योग्राफी क्लास में वेलकम करती हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है। वैसे तो अलग अलग टाइप्स की रेनफॉल होती है। मेजर तीन टाइप्स की रेनफॉल होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, एक होती है आपकी रिलीफ रेनफॉल, ठीक है, और एक होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। कौन सी मैंने बोली? कन्वेक्शनल, ठीक है, ओरोग्राफिक, और तीसरी रिलीफ। ठीक है, रिलीफ और ओरोग्राफिक ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ठीक है, कुछ मेजर डिफरेंस होगा, वो बाद में देखेंगे जब हम रेनफॉल्स का चैप्टर पढ़ेंगे। रेनफॉल्स का ऐसे कोई मेजर अलग से बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको, जैसे हमने वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, जब हम डेक्कन प्लेटो पढ़ा था तब मैंने आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताया था, यही ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, तो आज उसको थोड़ा थरली देखते हैं कि किस टाइप की रेनफॉल होती है। मैम भाई, ऐसे अलग अलग बारिशें भी होती हैं। हमको बस बारिश देखने में ही मजा आता है। अरे अब बारिश हो रही है, मजा आएगा, चलो ठीक है एंजॉय, वो हमें अच्छा लगता है। पर भाई बारिश भी अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, चलो तुम तो बारिश से मतलब रखना, पर हमारा एग्जाम है, हमको ये चीज कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। चलिए, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल एक टाइप की रेनफॉल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक वेस्टर्न घाट्स का एग्जाम्पल ले लिया हमने। ठीक है, ये गुजरात है, ये आपका वेस्टर्न घाट्स बना हुआ है, ईस्टर्न घाट्स, और ये यहाँ पे। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे मैंने आपको बताया है आपके डेक्कन प्लेटो वाले चैप्टर में, जब वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा और छोटा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके हैं ईस्टर्न घाट्स और ये आपके हैं वेस्टर्न घाट्स। इतना हमको पता है, और वो क्लास में भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स होते हैं, ठीक है, ये नैरो स्ट्रिप है। हमारा जो इंडिया है वो इस तरफ की तरफ टिल्ट है। क्या है? इस तरफ टिल्ट है। मतलब ये पार्ट थोड़ा उठा हुआ है। क्यों उठा? भाई साहब, यहाँ पे सी लेवल बढ़ गया था, इसलिए द्वारका डूबी है। ठीक है, पानी का बहाव का जो लेवल है वो बढ़ गया था, तो फ्लड आ गया, इसलिए यहाँ पे द्वारका आपकी डूबी हुई है। ठीक है, ये लैंड एरिया कम हो गया, इसलिए नैरो स्ट्रिप है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स की। तो यह कि यहाँ के माउंटेन्स की हाइट है, कितनी है, वो आपको उस वाले वीडियो में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स, इधर के जो माउंटेन्स की हाइट के कंपैरिजन में वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स की हाइट है। ठीक है, ये पार्ट हाइट इसलिए भी है कि ये प्लेटो का पठार इस साइड से उठा हुआ है। ठीक है, प्लेटो का पठार इस साइड से उठा हुआ है, ये सबमर्जेंट से बना है, ये इमर्जेंट से बना है। ये भी आपको मेरे पेंसिल और प्लेटो वाले वीडियो में अच्छे समझ में आएगा। अब ये वाला पार्ट उठा हुआ है, यहाँ के माउंटेन्स की हाइट है मेजर, याद रखना, वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स की हाइट है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स की थोड़ी हाइट कम है। ठीक है, चलिए, ये मैं क्यों बता रही हूँ हाइट ज्यादा है? अब हाइट ज्यादा है इस वजह से आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो आपके ओरोग्राफिक रेनफॉल है, ये आपको देखने को भी वेस्टर्न इंडिया में अगर हम देखें तो ये आपको सिर्फ वेस्टर्न घाट्स पे ही देखने को मिलेगी, इधर ही। ऐसा क्यों कह रही है मैम? मेरी उस वीडियोस में देखो जो कॉन्सेप्चुअल वाले हैं, कि भाई ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में डिफरेंस क्या है, डेक्कन प्लेटो वाले में, उसमें पता पड़ेगा डिफरेंस है, इस वजह से उसमें, इस वजह से यहाँ पे आपको ये वाली रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलेगी इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न घाट्स। मॉनसून वाले चैप्टर से और क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल होती क्या है। मैंने आपको एक चीज बताई है, दो चीजें बताई है। एक तो ये इंडिया में वेस्टर्न घाट्स पे होगी, दूसरा ईस्टर्न घाट्स पे नहीं होगी, ईस्टर्न घाट्स पे नहीं होगी, वो ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं है। ठीक है, जो ओरोग्राफिक प्रोसेस होता है उस तरीके से वहां बारिश नहीं हो रही, वहां बारिश अलग तरीके से हो रही है, वहां नॉर्मल तरीके से ही बारिश जा रही है जो एंटर हो रही है इंडिया में। वेस्टर्न घाट्स में भी एंटर हो रही है बारिश साउथ वेस्ट मानसून से। भाई इंडिया में बारिश एंटर होती है साउथ वेस्ट साइड से, इसलिए इसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ठीक है, आपके यहाँ से भी बारिश एंटर हो रही है, पर यहाँ के माउंटेन्स की हाइट इतनी नहीं है, यहाँ का मॉइस्चर कंटेंट का रोल अलग है, यहाँ अलग है। ठीक है, इसीलिए ईस्टर्न घाट्स पे नहीं होगी ओरोग्राफिक रेनफॉल आपको देखने को, आपको वेस्टर्न घाट्स पे ही देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट इसकी हाइट, एक तो वेस्टर्न घाट्स पे है,
ठीक है। दूसरा, इधर के माउंटेन्स की हाइट ज्यादा है, इसीलिए वेस्टर्न घाट्स पे। ठीक है, चलो अब हाइट के कंपैरिजन में हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये एक अच्छे से देखो कि क्या मैंने आपको समझा रही हूँ, इस डायग्राम से अच्छे से क्लियर होगा कि मैम क्या समझा रही है। देखो ये जो है, ये आपका वेस्टर्न घाट्स है, ये समझ, ये वेस्टर्न घाट्स का एरिया है, वेस्टर्न घाट्स माउंटेन्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स पे जो माउंटेन्स है, तो ये माउंटेन है, यहाँ आपको ग्रीनरी दिख रही होगी, ये हम वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको इंडिया का मैप बना दे के दिखा देती हूँ। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का हम, ये माउंटेन्स बने हुए हैं। ठीक है, ओके, हम इस साइड की बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया इधर है, माउंटेन्स के इस साइड, और माउंटेन्स के उस साइड ये वाला एरिया है, ये माउंटेन्स के इधर का एरिया हो गया। ठीक है, ये वाला एरिया। ये रेनफॉल समझने के बाद ये क्वेश्चन सब ऐसे दिमाग में मत रखना कि भाई मैम बारिश होती है तो क्या इस साइड पे ही होती है, हमें तो देखने को मिलती है भाई महाराष्ट्र इतना बड़ा है, ये कर्नाटका है, गोवा है, बारिश ही बारिश हो रही है। अरे बारिश हो रही है, महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स भी ऐसे आपने सुने होंगे कि वहां पे सूखा है, वहां पे दूर दूर तक कुएं तक पानी लेके आना पड़ता है। ठीक है, वहां सूखा ही रहता है। वो बहुत से ऐसे रीजन्स हैं, महाराष्ट्र में है, आपके कर्नाटका इस साइड में देखेंगे, जिसकी बारिश इधर से भी अगर एंटर हो रही है बे ऑफ बंगाल से तो नहीं पहुंचती, क्योंकि वो माउंटेन्स के बिल्कुल एडजॉइनिंग में इस एरिया में बने हुए हैं। ठीक है, जो छोटे वो इतने डेवलप्ड भी नहीं है, क्योंकि वहां बारिश ही नहीं है। अब वहां बारिश क्यों नहीं हो रही, माउंटेन्स के इस साइड ही हो रही है ज्यादातर, भाई ये ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ये आपको खाली इंडिया में ही नहीं और भी रीजन्स में ऐसे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या होता है, जब मॉनसून एंटर करता है इंडिया में, ठीक है, जब मॉनसून एंटर करता है, जब मॉनसून एंटर कर रहा है इंडिया में, ये आपका अरेबियन सी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये आपका इंडियन ओशन पानी है। ठीक है, जब मॉनसून एंटर कर रहा है इंडिया में, ये पहाड़ है, ये चढ़ा। ठीक है, आपकी मॉइस्ट एयर चढ़ती है, जो आपकी भाई पानी लेके आ रहा है, वो एक तरह से वाटर वेपर आ रही है। ठीक है, जब वाटर वेपर ऊपर चढ़ेगी, वाटर वेपर क्या होती है, जो भाप होता है, जब इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, हमें पता है बारिश कैसे होती है भाई, पानी से भाप उठी, ठीक है, बादल बने, कंडेंसेशन हुआ और बारिश हो गई। तो जहां सबसे ज्यादा पानी होगा, ठीक है, उधर ही सबसे ज्यादा बारिश भी देखने को मिलेगी, उस वाले जोन पे। इसलिए आपकी साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, क्योंकि वो आपके वाटर एरिया से तीन साइड से, दो साइड, तीन साइड से, हाँ, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल इस साइड से सराउंडेड है। ठीक है, तो जब वो भाप उठती है, ठीक है, भाप क्या होती है, इवेपोरेशन, मतलब मॉइस्ट एयर, गर्म हवा। ठीक है, वार्म एयर ही उठती है। सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट याद रख लो कि हवा जो चलती है, जो एयर है, वो चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, कभी भी लो प्रेशर से हाई प्रेशर नहीं चलती। लो प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर कि जहां हवा कौन सी होगी, वार्म एयर। हाई प्रेशर पे आपको कैसी हवा दिखेगी, कोल्ड एयर। कोल्ड एयर जो होती है वो सिंक होती है, सिंक मतलब नीचे गिरती है। वार्म एयर, कोल्ड एयर सिंक होगी, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम कॉम्पैक्ट होंगे। भाई आइस होती है, आइस रहती है, वो उड़ती है, जब उसको हॉट कंडीशन में लाओगे तो वेपर बन के उड़ेगा। गर्म हवा लाइट होती है। ठीक है, गर्म हवा लाइट होती है, लाइट वेट होता है उसका, लाइट वेट होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा खुले हुए होते हैं, ठीक है, उस एयर के, इसलिए वो राइज करती है। कोल्ड एयर सिंक होती है, सबसाइड होती है, डिसेंड होती है। वार्म एयर इमर्ज करती है, असेंड होती है, राइज करती है। ठीक है, वार्म एयर कहाँ मिलेगी, लो प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे कौन सी मिलेगी, कोल्ड एयर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ, अब इजीली समझ में आ जाएगा। अब मैं जब बोलूं वार्म एयर, दैट मीन्स राइज कर रही है। ठीक है, वार्म एयर ही राइज करती है, जो वेपोरेट, भाई आप पानी उबालते हो,
पानी उबालते हो, वो वेपर बनती है, गर्म पानी। आप ठंडा पानी होता है, उसकी कभी वेपर उड़ती हुई देखी है? उसका कभी भाप उड़ता हुआ देखा? नहीं। ठंडी एयर, उसके मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट होते, बैठती है, वो वेपर नहीं बनती। हमेशा जब पानी गर्म होगा तब वेपर उड़ती है, बॉइलिंग टेम्परेचर पे। ठीक है। तो जब वार्म एयर वार्म एयर चाहती है, वार्म एयर राइज करेगी। ठीक है। यहाँ पानी है, यहाँ आपका अरेबियन सी है, ये मॉनसून एंटर कर रहा है, ये आपकी वार्म एयर राइज करी। ठीक है। और यहाँ पे इधर बादल बना, ऊपर हाइट तक पहुंचा। ठीक है। यहाँ इसको, यहाँ अब इसको जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, ये आगे आपके मैंने पूरा कंटेंट दे रखा है, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम्स अच्छे से समझ लो कि भाई वार्म एयर ऊपर उड़ी, राइज करी। ठीक है। असेंड करी, ये कुछ टर्म्स होती है। क्या बोली मैंने? असेंड। ठीक है। ये कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको जोग्राफिकली टर्म्स होती है, जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। डिसेंड मतलब सिंक होना, असेंड मतलब राइज होना। ठीक है। ऊपर उठना। असेंड मतलब चढ़ना, डिसेंड मतलब बैठना। ये एक जोग्राफिकल टर्म। तो जब वार्म एयर उड़ी, ठीक है, यहाँ पे तो अभी गर्माहट ही है। जैसे जैसे उसने, अब माउंटेन की भी तो हाइट बढ़ रही है। ठीक है। माउंटेन की भी हाइट बढ़ रही है, जहां तक उसको वार्म एयर रही, जैसे ही वो कूल हो जाएगी वो बैठ जाएगी। ठीक है। जहां तक उसका मॉइस्चर रहा, पानी भाप बन के उठा, ये क्या होता है? ये ऐसी ड्रॉपलेट्स, वेपर में जो होता है वो पानी ही तो होता है, मॉइस्चर ही तो होता है। वो मॉइस्चर में पानी ही तो है, लिक्विड स्टेट। गैसियस फॉर्म से जब उड़ रहा है वो मॉइस्चर लेके उड़ रहा है। ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे दिखती नहीं, बूंदे उड़ती हुई दिखती, वो वेपर ही में मॉइस्चर होते, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो होते ही बहुत सारे। ठीक है। तो जैसे ही वो हाइट पकड़ेगा और वहां बादल फॉर्म होंगे तो वहीं बारिश हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ हरा भरा है। अब ये वेस्टर्न घाट्स का माउंटेन लेके समझ रहे हैं हम। जैसे ही और हाइट पकड़ा, यहाँ वो, अब मॉइस्चर कम हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई। क्या बोल दिया मैम? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है? चिपचिपाहट, जो मॉइस्चर रहता है पानी का। ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे ही कम होती जाएगी। ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे, इतना इतना समझ लो। एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो होती है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो मॉइस्चर उठता है, और जैसे ही कितने टेम्परेचर तक, कितना एटमॉस्फेयर में वो वेपर कब तक लिक्विड फॉर्म को लेके ट्रैवल कर सकती है। अगर वो जैसे ही लिक्विड फॉर्म हट गया वेपर में से, दैट मींस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो गिर गया। ठीक है। तो वहां पे मॉइस्चर नहीं बचा और सिर्फ वेपर बचा। ठीक है। उसमें कुछ लिक्विड नहीं है, तो वो वहीं बैठ जाएगी। ठीक है। तो अब बादल भी नहीं बनेंगे। इसीलिए ये इतने हाइटेड माउंटेन्स हैं। तो जब वार्म एयर राइज करती है, यहाँ जैसे ही हाइट मिलती है, धीरे धीरे मॉइस्चर कंटेंट कम होने लगता है, तो यही बादल बन जाता है जहां तक मॉइस्चर होता है, और फिर बारिश हो जाती है। वहीं जब वो हवा क्रॉस करती है तो अब मॉइस्चर कंटेंट तो बिल्कुल नहीं बचा। तो हवा, ठंडी हवा, क्या बोला मैंने? सिंक होती है। अब हवा कूल हो गई है, क्योंकि इसमें बिल्कुल वार्म एयर नहीं है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, कूल हो गई है, तो वो नीचे की तरफ जा रही है सिंक होने। वार्म थी तो राइज करी, कूल हो गई तो अब वो सिंक कर रही है। ठीक है। तो ये वाला आपका कौन सा एरिया है? वार्म एयर वाला एरिया कौन सा है? लो प्रेशर वाला एरिया। और यहाँ कूल एयर है। ठीक है। वो सिंक कर रही है, तो ये कौन सा एरिया है? यहाँ लिखा है। अब यहाँ पे वार्म एयर राइज कर रही है तो पानी लेके ही तो उड़ रही है, वेपर जो है पानी लेके ही तो उड़ रहा है। पर यहाँ पे तो अब कोई मॉइस्चर ही नहीं बचा, कुछ पानी नहीं बचा उस वेपर में। ठीक है। तो अब वो कूल एयर हो गई, एकदम ठंडी हवा हो गई है, तो वो नीचे की तरफ जा रही है, तो वो ड्राई हो जाएगी ना, ड्राई रहेगी। यहाँ पे वो मॉइस्ट है। ठीक है। यहाँ पे वो ड्राई हो जाएगी, क्योंकि अब उस ऊपर से पानी थोड़ी मिल रहा है उसको, पानी तो नीचे से ही मिलेगा ना, ओशन से। अब यहाँ तो लैंड एरिया आ गया, तो अब वो नीचे की तरफ कूल डाउन हो रही है, और धीरे नीचे नीचे हाइट कम होती जाएगी। जब यहाँ पहुंचेगी तो उसको वार्म एयर ही मिलेगी, गर्माहट ही है ना ग्राउंड एरिया पे। तो हाइट तो ऊपर में है, एल्टीट्यूड में ठंडक है। तो जैसे ही वो नीचे आ रही है तो उसको ड्राई होके आ रही है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं है। ठीक है। उसमें कोई वाटर कंटेंट नहीं है।
ठीक है, नहीं तो वो यहाँ पे भी तो बादल बना देती भाई, उसका मॉइस्चर ही यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि माउंटेन्स की हाइट ही इतनी है कि मॉइस्चर वहीं खत्म हो गया। तो अब जो है हवा ठंडी हो गई है, हवा ठंडी हो गई है, तो अब वो नीचे की तरफ सिंक करेगी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जब हवा ठंडी है, कूल एयर है, तो वो हाई प्रेशर जोन है, और जब वो वार्म एयर है तो वो लो प्रेशर जोन है। हवा हमेशा, हवा जो ट्रेवल करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रेवल करती है। हवा जो ट्रैवल करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रैवल करती है। अब ये जो है, ये आपका लो प्रेशर जोन, जोन लो प्रेशर है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे मैम ऊपर तो ठंडी हवा है, तो है ऐसे ट्रैवल करनी चाहिए थी हवा, लो प्रेशर तो यहाँ है। नहीं, ये बात नहीं है। यहाँ पे लो प्रेशर जोन हो गया है, मतलब यहाँ पे वार्म है भाई, ऊपर जाते जाते तो कूल डाउन हो गया। प्रेशर एरिया वहां ज्यादा है भाई, जो हवा वार्म है वो राइज कर रही है, तो वहां प्रेशर जोन कम है, इसीलिए वो राइज कर रही है। ठीक है, वहां मॉलिक्यूल्स खुले हुए हैं, वहां मॉलिक्यूल्स कंप्रेस नहीं है कि प्रेशर से कंप्रेस हो रखे हैं, नहीं, वहां मॉलिक्यूल्स खुले हुए हैं। वहीं ठंडी हवा जो होती है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे हैं, इसीलिए वो नीचे की तरफ जा रही है, तो प्रेशर उनमें आपस में, प्रेशर का एक्सटेंशन बहुत तेज है, इसलिए हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रेवल करती है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये यहाँ आपका हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया ऊपर। ठीक है, हाई प्रेशर जोन, हवा यहाँ पे ठंडी है, जैसे जैसे ग्राउंड लेवल पे पहुंचेगी तो यहाँ गर्माहट है, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर, ऐसे फिसलती हुई अपने आप नहीं जा रही है हवा, यहाँ पे क्योंकि हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, इसीलिए वो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लो प्रेशर से हाई प्रेशर ट्रेवल नहीं करी भाई, यहाँ पे वार्म एयर है, वो वार्म एयर राइज कर रही है, राइज कर रही है वो हवा ही, हवा का वो रोल ही ऐसा है, वार्म एयर है तो वो मॉलिक्यूल्स खुले हुए हैं, तो वो उड़ेंगे, वो राइज कर रही है, उसमें पानी है, वो ऊपर जाके कंडेंस हो गई, जैसे ही उसे ठंडक मिली वहां पे मॉइस्चर चला गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई। ठीक है, तो वो बैठ गई यहाँ पे, इसलिए आइस दिख रही है आपको। यहाँ हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, अब हाई प्रेशर से ग्राउंड का लेवल इधर जो है लो प्रेशर है, यहाँ गर्माहट है, पर यहाँ पानी नहीं है, ये तो सूखा है, पानी तो ये सी से लेके उड़ी थी, यहाँ यहाँ थोड़ी, यहाँ तो लैंड एरिया आ गया, ये इंडिया में एंटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ का जो जोन है ये ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, इसीलिए वेस्टर्न घाट्स के जो इधर माउंटेनियस रीजन के उधर जो रीजन है, आप देखना आपको इंटरनेट पे बहुत सारे जोन्स ऐसे दिखेंगे, बहुत से गांव कस्बे ऐसे हैं जहाँ पे पानी की आज भी कमी है, और वहां आप कहोगे भाई ये तो वेस्टर्न घाट्स के इधर के एरिया है, अरे वो एरिया जो लाए करते हैं वो इस वाले जोन में लाए करते हैं। ठीक है, चलो, तो क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट आपका इजीली समझ में आया, यहाँ से मॉइस्ट वार्म एयर उड़ी। ठीक है, यहाँ बादल बने, बारिश हो गई, इस जोन को कहेंगे विंडवर्ड साइड। क्या कहेंगे, विंडवर्ड, मतलब विंड उड़ी, ये विंड की साइड है, यहाँ विंड उड़ रही है। ठीक है, यहाँ आके हवा बैठ गई, ये हो गया ड्राई, यहाँ पानी नहीं है, पानी जमीन, पानी लेके उड़ेगी ना, पानी लेके थोड़ी नहीं चाहिए, यहाँ पानी नहीं है, ग्राउंड से कौन सा पानी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सूखा है, वार्म एयर मिली, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करती है हवा। ठीक है, तो यहाँ सूखा पड़ा है, ये सूखा पड़ा है तो ड्राई हो गया क्लाइमेट, इसीलिए सूखा है, हवा गर्मी भी ज्यादा दिखेगी। ठीक है, बारिश नहीं होगी, इसीलिए इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया मतलब रेन की शेडो दिख रही है, रेन नहीं है। ठीक है, रेन की शेडो दिख रही है, ये रेन नहीं है। ठीक है, ये होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, इट बिकॉज यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स की आपकी हाइट है, माउंटेन्स की हाइट है, इस वजह से देखने को मिलता है। ओके, आपको ईस्टर्न घाट्स पे नहीं दिखेगी ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा ट्रेवल करती है, हाई प्रेशर में हमेशा होगी कूल एयर। ठीक है, और लो प्रेशर में होगी हमेशा वार्म एयर। ठीक है, वार्म एयर हमेशा राइज करेगी, कूल एयर हमेशा डिसेंड होगी, वार्म एयर हमेशा असेंड करेगी,
और कूल एयर हमेशा डिसेंड करेगी, वार्म एयर हमेशा चढ़ेगी और कूल एयर हमेशा बैठेगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए अब थोड़ा आपको कंटेंट के बेसिस पे आपको समझा दूं कुछ एग्जाम्पल से कि भाई कहाँ कहाँ क्या मैंने आपको ये कंटेंट वाइज आप समझ लो खुद देख के कि क्या पढ़ाया। ठीक है, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल है, इसको मैंने आपको बताया एक तरीके रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ का मतलब होता है जो लैंडफॉर्म्स की वजह से रेनफॉल अकर हो रही है, ये एक तरीके रेनफॉल है इसी टाइप की। ये जब होती है जब मॉइस्ट एयर जो है वो राइज करेगी ओवर एलिवेटेड टेरेन्स। क्या बोला? एलिवेटेड मतलब हाइट, हाइट जिसकी हाइट ज्यादा होगी वहां सबसे ज्यादा आपको ये रेनफॉल देखने को मिलेगी, जैसे आपके माउंटेन्स और हिल्स पे। ठीक है, इसमें अपवर्ड मूवमेंट रहेगा, कूलिंग, कंडेंसेशन और फिर प्रेसिपिटेशन। हवा ऊपर गई, कंडेंस हुआ, ठीक है, उसके बाद बारिश हो गई। इसके मेजर पॉइंट्स हैं, देखो, मॉइस्ट एयर अप्रोचेस एलिवेटेड टेरेन, प्रिवेलिंग विंड्स कैरी मॉइस्ट एयर माउंटेन्स रीजन पे। यहाँ मैंने ये बताया ये चढ़ी माउंटेन्स रीजन पे मॉइस्ट एयर। ओके, उसके बाद एयर्स असेंड्स विंडवर्ड साइड, द टेरेन फोर्सेस द एयर टू राइज। ये माउंटेन की वजह से एक रीजन है कि वो राइज करी, उसका लैंडफॉर्म उसको ऐसा मिला कि वो राइज ऐसे करी। ठीक है, और फिर एडियाबैटिक कूलिंग। एडियाबैटिक कूलिंग क्या होती है? ये एक तरीके का प्रोसेस होता है, मतलब जब वार्म एयर राइज कर रही है, ठीक है, और वो अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने वही बताया कि मॉइस्चर जिस टेम्परेचर तक वाटर वो वेपर जो है जिस टेम्परेचर तक अपना मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आ रही बात समझ में? ठीक है, उसको हम कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो हो गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो एडियाबैटिक कूलिंग वही होती है कि जब उसने मॉइस्चर छोड़ दिया तो अब वो एयर कूल हो जाएगी। ठीक है, अब वो एयर कूल हो जाएगी, ये एक प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस को कह रहे हैं कि मॉइस्चर चला, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी गिरेगी, ठीक है, मतलब वो मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती, यहाँ पे उसको टेम्परेचर कम मिला तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिर गई और इस वजह से यहाँ पे वो बैठ गई, वो कूल एयर बैठ गई और यहाँ ही उसने सिर्फ बादल बना के जहां तक मॉइस्चर रहा उसने बारिश कर दी। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं एडियाबैटिक कूलिंग, या कह लें एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या कह रहे हैं? एडियाबैटिक कूलिंग और एडियाबैटिक प्रोसेस। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इस वाले प्रोसेस को, ओके, जो हमने जिसको हम कह रहे हैं विंडवर्ड साइड मूवमेंट, ये विंडवर्ड साइड है, याद रखना। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हवा उड़ी, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स में हमने ये चीज पढ़ा। नेक्स्ट, फिर उसके बाद बादल फॉर्म हुए, जैसे ही एज द एयर कूल्स इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर नहीं रहा, ठीक है, जिस वजह से कंडेंसेशन हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया और उसके बाद से कूलिंग हो गई और जहां तक मॉइस्चर था वहां बारिश हो गई। इसे हम कहेंगे विंडवर्ड साइड ऑफ मूवमेंट। यहाँ लिखा है देखो डायग्राम में, ये यहाँ पे है, इसे कहेंगे हम विंडवर्ड साइड। हमेशा याद रखना वेस्टर्न घाट्स के जो वेस्ट में है इधर है विंडवर्ड साइड और ये है आपकी लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड हमेशा याद रखना, वेस्ट में हो गया ये विंडवर्ड साइड और ये जहां ये सब फॉर्मेशन हो रहा है क्लाउड का, बारिश होने का, ये विंडवर्ड साइड और ये लीवर्ड साइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा जहां एयर डिसेंड हो रही है, ड्राई हो रही है, वो आपकी है लीवर्ड साइड। ठीक है, डिसेंड्स ऑन द लीवर साइड, वार्मिंग अप एंड रिड्यूसिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम हो चुकी है, इसलिए इसको कहेंगे हम रेन शेडो एरिया। ये देखो रेन शेडो एरिया या ड्राई रीजन ऑन द लीवर्ड साइड। ठीक है, वेयर प्रेसिपिटेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड और अब आपकी मॉइस्ट एयर नहीं है। ठीक है, ड्राई एयर है। यहाँ आपकी जो विंड्स होती हैं वो द फिनोमिना अकर्स व्हेन प्रिवेलिंग विंड्स कैरी मॉइस्ट एयर टुवर्ड्स द माउंटेन रेंज। पर अब ये सब विंडवर्ड साइड में होगा, पर वहीं लीवर्ड साइड में आके वो क्योंकि बारिश वहीं हो जाती तब उसमें कोई पानी नहीं बचता, इसीलिए वहां पे मॉइस्चर खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ वहां की प्रेसिपिटेशन। वो विंडवर्ड साइड में प्रेसिपिटेशन कर चुकी, ठीक है, इस साइड में, अब इधर मॉइस्चर खत्म हो गया, अब हवा बैठ चुकी है
और ड्राई रहेगी, क्योंकि यहाँ कोई पानी का जोन तो है ही नहीं, इधर कोई पानी थोड़ी है, ये तो लैंड एरिया चालू हो गया, ये तो अरेबियन सी था, यहाँ से पानी लिया इसने, ठीक है, ये तो लैंड एरिया आपका इंडिया वाला पार्ट चालू हो गया, ठीक है, जिससे यहाँ पे सूखा है, एरिड कंडीशन आपको देखने को मिला, आपके स्टेटमेंट आ जाएगा क्या, लीवर्ड साइड में आपको एरिड कंडीशन देखने को मिलती है, यस, ठीक है, ड्राई होता है लीवर्ड साइड, यस, ये ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाते हैं। ओके, आ रही ये बात समझ में आप लोगों को? चलिए आगे हम देखते हैं, ये कुछ जोन है, ये एग्जाम्पल है, ये देखो वेस्टर्न घाट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ठीक है, हिमालयस में कुछ वन ऑफ द एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है कि हिमालय का जो आपकी हिमालयन माउंटेन्स है, ठीक है, जो आपके हिमालयन माउंटेन्स है, यहाँ इस डायग्राम में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ये तो मैंने आपको वेस्टर्न घाट्स बता दिया, ये रहा, ये देखो, ये जो आपको ग्रीनरी एरिया दिख रहा है ना इधर, ये जो ग्रीनरी एरिया है, दिस ग्रीन एरिया, ये आपका विंडवर्ड साइड होगा, और यहाँ पे पर्पल शेडेड दिख रहा है, ये आपका सूखा जोन हो गया, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से बारिश आएगी, वो थोड़ा आपका इधर कर देगी, पर इतनी बारिश यहाँ आपको नहीं देखने मिलेगी जो आपके माउंटेन्स के पास है। हिमालयस की वजह से ये इसलिए कि जब बे ऑफ बंगाल से एंटर हो रही है मॉइस्चर लेके, हिमालयस यहाँ पे एक हिंड्रेंस हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे बारिश हो जाती है, दिल्ली और इधर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, इसको हम टाइप ऑफ वन ऑफ द एग्जाम्पल कह रहे हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल का, बट मेजर एग्जाम्पल आपका यही होगा जो डायरेक्टली देखने को मिलता है ओरोग्राफिक रेनफॉल का, ठीक है, यहाँ से तो ये ट्रैवल करती हुई आ रही है, अब यहाँ पे माउंटेन्स मिल गए, वो चीज, ठीक है, तो इसको हम एक तरीके का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिमिलरली आपके जो हवाई आइलैंड्स हैं उधर भी ऐसा जो देखने को मिलता है, वेटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ ड्यू टू ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, विंडवर्ड साइड की वजह से, आ रही बात समझ में? तो ये आपका ओरोग्राफिक, ये देखो ये आइलैंड है, हवाई आइलैंड, ये इसका जोन, अब ये देखो यहाँ से पानी चढ़ेगा बारिश हो जाएगी, ठीक है, ये थोड़ा सूखा रहेगा, यहाँ से बारिश जाएगी, ये सूखा पड़ेगा, ऐसे, ठीक, आ रही बात समझ? तो ये था आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल का कॉन्सेप्ट, ये बहुत अच्छे से याद रखना, दिस इज द विंडवर्ड साइड एंड दिस इज द लीवर्ड साइड, ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।